समाज के लोग आज संत गाड़गे महाराज जी के संघर्ष, समर्पण, बलिदान को नहीं जानते। आज नहीं जानता धोबी समाज कि संत गाड़गे महाराज जी हमारे समाज के रहे हैं और उन्होंने इस देश के लिए कितने अच्छे करने का काम किया। और साथियों, मैं पूरे देश से ही नहीं बल्कि देश की सरकार से भी अपील करूंगी कि अगर इस बार भारत रत्न किसी को दिया जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ संत गाड़गे महाराज होगा। कि संत गाड़गे महाराज जी का जो पंढरपुर में आश्रम था और जो करोड़ों की संपत्ति थी, उन्होंने उस संपत्ति को परम पूज्य बाबा साहब के नाम ग्रहण किया। तो उससे पहले उन्होंने संत गाड़गे महाराज जी को बहुत ढूंढने का प्रयास किया, उनके पास संदेश पहुंचाने का काम किया, लेकिन संत की हांडी थी उसको अपने हाथ में रखते थे और उस मिट्टी की हांडी को महाराष्ट्र में गड़गी कहा जाता था, इसलिए उनका नाम संत गाड़गे। पर अपने भाषणों के माध्यम से, अपने कीर्तनों के माध्यम से, अपने भजनों के माध्यम से इस देश में एक क्रांति पैदा कर दी और देश में जो पाखंडवाद कपड़े फटे पहन लेना, टूटे बर्तन में रोटी खा लेना, एक वक्त भूखा रह लेना, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर देना। जी हाँ साथियों, आज मैं बात कर रही हूँ संत गाड़गे महाराज जी की। आज संत गाड़गे महाराज जी की पुण्यतिथि है और उनकी पुण्यतिथि पर समस्त देशवासियों की तरफ से मैं उनको आदरांजलि अर्पित करती हूँ और सत सत नमन करती हूँ कि इस देश में समय समय पर बहुत सारे महान पुरुष पैदा हुए और अपने समय में ऐसे ऐसे काम करके गए जिन कामों के माध्यम से आज इस देश का बहुत बड़ा तबका अपने जीवन को सुगमता के साथ जी रहा है। जी हाँ साथियों, संत गाड़गे महाराज जी जिन्होंने शिक्षा के स्तर में बहुत बड़ा काम किया, जिन्होंने इस देश से पाखंडवाद को उखाड़ने के लिए बहुत बड़ा काम किया, जिन्होंने इस देश में पनप रही रूढ़िवादी परंपराओं के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया, जिन्होंने इस देश की ब्राह्मणवादी व्यवस्था से लोहा लेकर इस देश के लोगों को सही दिशा और दशा देकर गए। संत गाड़गे महाराज जी का जन्म महाराष्ट्र के अमरावती में 23 फरवरी सन 1876 को हुआ। उनका जीवन बचपन में शिक्षा के अभाव में बीता और इन्हीं चीजों ने उनके जीवन में एक नई क्रांति का संचार किया। बहुत कम छोटी उम्र में वो इधर उधर जाने लगे और बहुत सारे कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने लगे। वो देखने लगे कि समाज में किस तरह की परंपराएं चलती हैं। वो देखने लगे कि किस तरह से एक विशेष वर्ग का तबका इस देश में बहुत सारे लोगों पर शोषण करता है, किस तरह से इस देश की महिलाओं को गुलाम बनाकर रखा जाता है, किस तरह से पाखंडवाद और अंधविश्वास के कारण इस बहुत बड़े तबके के जो मानसिक सोच है उस पर ताला लगा रखा है। तो साथियों, इन्हीं बहुत सारी चीजों ने उनकी अंतर आत्मा को झकझोर कर रख दिया और उन्होंने संकल्प लिया कि वो जैसे जैसे इस समाज में कुरीतियां पनप रही हैं वैसे वैसे ही उन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए वो लगातार जन जागरण के कार्यक्रम करेंगे। और संत गाड़गे जी शुरू हो गए इस समाज को एक नई दिशा देने के लिए। साथियों, संत गाड़गे जी महाराज जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे वो समाज में पनप रही गलत परंपराओं के खिलाफ आवाज उठाने लगे और जैसे जैसे वो आवाज उठाने लगे वैसे वैसे कारवां उनके पीछे जुड़ता गया। आज 1 है, कल 10 है, परसों 20 हैं, तो इसी तरह से सैकड़ों लोग उनके पीछे उनके अनुयायी बनकर उनके साथ में जुट गए और साथ ही उन्होंने बड़े बड़े मंचों के माध्यम से, खुले मंच पर अपने भाषणों के माध्यम से, अपने कीर्तनों के माध्यम से, अपने भजनों के माध्यम से इस देश में एक क्रांति पैदा कर दी और इस देश में जो पाखंडवाद और मनुवाद और जो एक रूढ़िवाद पनपा हुआ था उस पर करारा प्रहार किया और प्रहार ही नहीं किया, बहुत बड़े स्तर पर साथियों उसको समाप्त करने में अपनी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और साथियों, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि एक भाषण में परम पूज्य बाबा साहब बोल रहे थे कि मेरे जीवन में 3 गुरु रहे हैं, पहले बुद्ध, दूसरे कबीर और तीसरे ज्योतिबा फूले। लेकिन जब उनके जीवन के अंतिम दिन चल रहे थे तब उन्हें एक और महामानव मिले, उनका नाम था संत गाड़गे। संत गाड़गे नाम साथियों संत गाड़गे जी का इसलिए पड़ा क्योंकि वो अपने हाथ में एक मिट्टी की हांडी रखते थे, अपने हाथ में एक लाठी रखते थे और अपने शरीर पर कुछ इस तरह के वस्त्र धारण करते थे कि छोटे छोटे कपड़ों में गांठ लगाकर जिस तरह से एक बौद्ध भिक्खु का चीवर होता है उसी तरह से वो भी अपने वस्त्र पर उसी तरह के वस्त्र धारण करते थे और जो मिट्टी की हांडी थी उसको अपने हाथ में रखते थे और उस मिट्टी की हांडी को महाराष्ट्र में गड़गी कहा जाता था, इसलिए उनका नाम
संत गाडगे महाराज पड़ा और आज उन्हें लोग गाडगे महाराज जी के नाम से जानते हैं। साथियों, गाडगे महाराज जी का संघर्ष, समर्पण, बलिदान इस देश के लिए कम नहीं रहा। उन्होंने शिक्षा के स्तर में बहुत बड़े स्तर पर काम किया। उन्होंने सफाई अभियान चलाए और एक बार बाबा साहब ने देखा कि संत गाडगे जी जहां जहां जाते हैं वहां पर सफाई करते हैं। और सफाई साथियों ऐसे नहीं बल्कि फूंक मारकर वहां पर सफाई करते थे और तब वहां पर बैठते थे। और बहुत सारे लोग अक्सर उनसे सवाल भी करते थे, क्या आप कोई सफाई कर्मचारी हैं? तो संत गाडगे महाराज जी कहते थे कि हाँ, मुझसे बड़ा सफाई कर्मचारी पूरे देश में कोई नहीं होगा। लेकिन साथियों, सफाई कर्मचारी के मायने ही बदल गए हैं। आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े नेता अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, आम जनता से वोट मांगने के लिए, आम जनता को प्रलोभन देने के लिए, आम जनता को प्रभावित करने के लिए किस तरह से फील्ड में आते और वहां पर सफाई अभियान का काम शुरू करते हैं। ये सही मायने में सफाई अभियान है? नहीं साथियों, सफाई अभियान का अगर काम इस देश में किसी ने किया है तो वो संत गाडगे महाराज जी ने किया है। बिल्कुल निस्वार्थ भावना से, सच्चे समर्पण के साथ और इस देश के लोगों को एक तरह से सफाई और सफाई साथियों खाली ऐसी सफाई नहीं कि सिर्फ किसी क्षेत्र में सफाई हो। सफाई साथियों मानसिक रूप से सफाई, आपकी सोच से सफाई, आपके व्यवहार से सफाई, इस तरह की बहुत सारी सफाइयां संत गाडगे महाराज जी ने की और प्रेरणा बने इस देश के लोगों के लिए। लेकिन आज हम देखते हैं कि संत गाडगे महाराज जी के अनुयायी या उनको जानने वाले या उन्हीं के समाज के लोग आज संत गाडगे महाराज जी के संघर्ष, समर्पण, बलिदान को नहीं जानते। आज नहीं जानता धोबी समाज कि संत गाडगे महाराज जी हमारे समाज के रहे हैं और उन्होंने इस देश के लिए कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं। साथियों, वो खुले मंच से बिना हिचक के, बिना संकोच के बहुत बड़ी बड़ी बातें कहा करते थे। और खासकर मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब जब वो महिलाओं को घूंघट में देखते थे तो खुले मंच से आह्वान करते थे, खुले मन से बोलते थे, क्या ये महिलाएं अपनी आंख से काणी हैं? क्या ये महिलाएं बदसूरत हैं? क्या इन महिलाओं ने कोई पाप किया है या क्या इन महिलाओं ने कोई ऐसा काम किया है कि जिसके कारण ये अपने मुंह को छुपा कर रखती हैं? तो साथियों, इतना बड़ा साहस कोई और नहीं कर सकता। ये साहस संत गाडगे महाराज जी ने किया और उन्होंने तो पाखंडवाद के खिलाफ बहुत बड़े स्तर पर बोला। एक जनसभा में वो बोल रहे थे कि जिस तरह से आज पंडे पुजारी आपकी गाड़ी मेहनत की कमाई को खाते हैं और आप रात दिन मेहनत करके उस गाड़ी कमाई को उन पंडों पर थोप पाते हैं, तो साथियों सिर्फ आप अपने घर को बर्बाद करने के अलावा और उन पंडे पुजारियों के मोटे पेट करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। इसका आप त्याग कीजिए, क्योंकि आपकी गाड़ी कमाई है उसको आप अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करो ताकि आपके बच्चे पढ़ लिख कर इस देश के विकास में अपनी एक अग्रणी भूमिका निभाएं। लेकिन बहुत सारे लोग उनकी बातों को समझते भी थे और बहुत सारे लोग उनकी बातों को इस कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते थे। तो समय समय पर बहुत सारे लोग ऐसे मिले कि जो संत गाडगे महाराज जी के साथ में जुड़ते गए। साथियों, जो उनकी एक मानवतावादी सोच थी और खासकर जातिवाद को लेकर, वो जातिवाद के बहुत खिलाफ थे और जातिवाद के कट्टर दुश्मन भी थे। इसी चीज से प्रभावित होकर परम पूज्य बाबा साहब ने उनसे डिस्कस किया कि संत गाडगे महाराज जी, मैं हिंदू धर्म को छोड़ना चाहता हूं और बौद्ध धर्म को ग्रहण करना चाहता हूं। तो इसके लिए उन्होंने बाबा साहब की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा, अंबेडकर, इस दिशा में आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और लगातार काम करते रहिए, अपने संकल्प से कभी भी पीछे हटने की कोशिश मत करना। और उन्होंने बाबा साहब से यह भी कहा कि जिस दिन आप बौद्ध धर्म ग्रहण करो तो मुझे जरूर आमंत्रित करना। और साथियों, जब 1956 में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो उससे पहले उन्होंने संत गाडगे महाराज जी को बहुत ढूंढने का प्रयास किया, उनके पास संदेश पहुंचाने का काम किया। लेकिन संत गाडगे महाराज जी तो अपने कीर्तनों के माध्यम से कभी इस गांव, कभी उस गांव, कभी इस शहर, कभी उस शहर, कभी उस बस्ती, वो जगह जगह पर जाकर जन जागरण का काम कर रहे थे। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब का संदेश उनके पास नहीं पहुंच पाया। और इसी कड़ी में साथियों, परम पूज्य बाबा साहब ने साहू जी महाराज जी के पास में भी फोन किया, क्योंकि साहू जी महाराज की भी इच्छा थी कि जब परम पूज्य बाबा साहब बौद्ध धर्म ग्रहण करें तो उस समारोह में मैं भी उपस्थित हूं। लेकिन साथियों, विडंबना देखिए कि उस कार्यक्रम में ना तो संत गाडगे महाराज जी पहुंच पाए और ना ही साहू जी महाराज पहुंच पाए। लेकिन 14 अक्टूबर सन 1956 को परम पूज्य बाबा साहब ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ में बौद्ध धर्म ग्रहण किया। साथियों, जब छत्तीसगढ़ के जंगलों में संत गाडगे महाराज जी भ्रमण कर रहे थे, वहां पर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे थे, तब उन्हें
पता चला कि परम पूज्य बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली है तो वो बहुत खुश हुए। और जब 1956 में संत गाडगे महाराज जी अमरावती में आए, साथ ही उस दिन 20 तारीख थी, तो जब वो लोगों से चर्चा कर रहे थे, लोग बता रहे थे और लोग उनके साथ में बैठकर चर्चाएं कर रहे थे, जब किसी एक व्यक्ति ने बोला, बाबा गाडगे, क्या आपको पता है कि बाबा साहब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका परिनिर्वाण हो गया है। तो साथियों, जो चर्चाएं चल रही थी वही चर्चा करते करते और बातचीत करते करते संत गाडगे महाराज जी के भी प्राण निकल गए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संत गाडगे महाराज जी बाबा साहब का बहुत सम्मान करते थे, उनका सत्कार करते थे और उनकी बातों को हमेशा मनोसात करके आगे प्रचारित व प्रसारित करने का काम करते थे। और उनकी जो व्यथा थी और जो बाबा साहब का वियोग उनके जीवन में आया, तो उसको साथियों वो सहन नहीं कर पाए। उन्होंने भी साथियों 20 दिसंबर 1956 को अपना त्याग कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से संत गाडगे जी और बाबा साहब का जो साथ था वो कितना अटूट था, क्योंकि साथियों 6 दिसंबर सन 1956 को परम पूज्य बाबा साहब इस बहुजन समाज को रोता बिलखता छोड़ गए। और उसी कड़ी में ही साथियों 20 दिसंबर 1956 को संत गाडगे महाराज जी भी इस बहुजन समाज रोता बिलखता छोड़ गए। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि संत गाडगे महाराज जी का जो पंढरपुर में आश्रम था और जो करोड़ों की संपत्ति थी, उन्होंने उस संपत्ति को परम पूज्य बाबा साहब के नाम कर दिया। और परम पूज्य बाबा साहब ने उस धर्मशाला में एक बहुत बड़ा पुस्तकालय बनवाया और पुस्तकालय बनवाने के साथ साथ एक चिकित्सालय भी बनवाया। क्योंकि साथियों, जिस तरह से संत गाडगे महाराज जी शिक्षा के क्षेत्र में, सफाई के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे थे, उसी के मार्फत बाबा साहब ने वहां पर एक भव्य पुस्तकालय और अस्पताल का निर्माण कराया। और साथियों, संत गाडगे महाराज जी ने अपने जीवन काल में बहुत सारे पुस्तकालय खुलवाए, बहुत सारे आश्रम खुलवाए, बहुत सारे अस्पताल खुलवाए और बहुत सारे ऐसी संस्थाएं बनवाए जिससे कि इस देश का बहुत बड़ा तबका सही दिशा में चलकर इस देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभा सके। तो साथियों, ये थे हमारे संत महान पुरुष जिन्होंने अपने जीवन में इतनी कठिनाइयों को सहन करते हुए, इन रूढ़िवादी परंपराओं से लोहा लेते हुए, उन पाखंडवादियों से लोहा लेते हुए इस देश को एक सही दिशा और दशा देकर गए। साथियों, अक्सर आपने एक कहानी सुनी होगी, एक लड़की का विवाह होता है, वो अपने ससुराल जाती है, उसकी सास अनपढ़ होती है और वो अपनी पुत्र वधू को मंदिर में लेकर जाती है। लेकिन जो लड़की होती है वो बहुत समझदार होती है, तो उसकी सास पत्थर की मूर्ति के आगे सर झुकाने के लिए कहती है और उससे मन्नत मांगने के लिए कहती है। तो जो उसकी पुत्र वधू होती है तो वो कई सवाल करती है कि माता जी, इस पत्थर के सामने नतमस्तक होने से या इसके आगे शीश झुकाने से क्या मेरी मन्नतें पूरी हो जाएंगी? तो वो फिर उस बहू को लताड़ते हुए कहती है कि बड़ी नासमझ बहू मेरे घर में आ गई है, तो कुबुद्धि है, कुछ भी नहीं जानती। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कहानी संत गाडगे महाराज जी सुनाया करते थे अपनी सभा में। और साथियों, इसी के साथ साथ वो पूत, कपूत और सपूत की भी एक कहानी सुनाया करते थे कि पूत कौन होता है, कपूत कौन होता है और सपूत कौन होता है। वो कहते थे कि जो सपूत होता है, जो माता पिता की संपत्ति जितनी है उतनी ही रखता है, उसे पूत कहते हैं। और कपूत वो होता है जो माता पिता की कमाई के द्वारा कमाई हुई संपत्ति को भी तहस नहस कर देता है, दारू नशे में उड़ा देता है और अपने ऐशो आराम के लिए वो दुनिया भर का कर्जा अपने सर पर कर लेता है। और इसी तरह से जो सपूत की व्याख्या करते थे, वो बताते थे कि जो सपूत होता है वो अपने माता पिता के द्वारा कमाई हुई संपत्ति को आगे बढ़ाता है, अपनी बुद्धि के बल पर, अपने आत्मविश्वास के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर, और उस संपत्ति को वो कई गुना बढ़ा देता है। तो साथियों, इस तरह की बहुत सारी कहानियां संत गाडगे जी इस देश के लोगों को सुनाया करते थे और उन्हें लगातार जागरूक करने का काम किया करते थे। लेकिन साथियों, वो दिन भी आया जब संत गाडगे महाराज जी इस देश में बहुत बड़े तबके को रोता बिलखता छोड़ गए। जी हाँ साथियों, वो दिन था 20 दिसंबर सन 1956 का, जब संत गाडगे महाराज जी इस दुनिया को अलविदा कह गए। कि 20 दिसंबर 1998 को संत गाडगे महाराज जी के नाम से एक टिकट भी जारी किया और महाराष्ट्र सरकार ने सन 2001 में बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान शुरू करके संत गाडगे महाराज जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। और साथियों, मैं उम्मीद करूंगी खासकर इस देश के उस तबके से जो अपने आप को धोबी समाज का कहता है,
वो अपने इस महान पुरुष के इतिहास को पढ़े, जाने कि संत गाडगे महाराज जी ने कितना संघर्ष, समर्पण, बलिदान करके इस समाज को ऊपर उठाने का काम किया, इस समाज को गौरवान्वित करने का काम किया। और साथियों, मैं पूरे देश से ही नहीं बल्कि देश की सरकार से भी अपील करूंगी कि अगर इस बार भारत रत्न किसी को दिया जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ संत गाडगे महाराज जी को दिया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से